नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था प्रत्यय, और प्रत्यय में हम पहुंच चुके थे अरबी फारसी के प्रत्ययों पर। यहाँ तक अपनों ने कर लिया था और उसमें कुछ अरबी फारसी के प्रत्यय भी कर चुके थे, और अब हम उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। तो अपना टॉपिक क्या चल रहा था? प्रत्यय। टॉपिक क्या था? प्रत्यय। ये टॉपिक चल रहा था अपना, और उसके अंदर अपने कुछ प्रत्यय अपने चल रहे थे अरबी फारसी के प्रत्यय। अरबी फारसी के प्रत्यय, अपना टॉपिक ये चल रहा था, ये टॉपिक चल रहा था। तो उसमें प्रत्यय और शब्द, और उसी कड़ी में अपने कुछ प्रत्यय अपनों ने कल कर लिए थे। अब आगे है जैसे ची। कौन सा प्रत्यय करेंगे? ची प्रत्यय करेंगे। ची प्रत्यय में है अफीम ची। अफीम ची। कौन सा? अफीम ची। बावर्ची। बावर्ची। कौन सा? बावर्ची। तोपची। तोपची। देखो, ची में अफीम ची, बावर्ची और तोपची, इनमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ? ची। पर इसमें एक चीज का ध्यान रखना है आपको, इलायची। जो इलायची है, इलायची में ची प्रत्यय नहीं है। ची प्रत्यय नहीं है, इस चीज का विशेष रूप से ध्यान है रखना। वो आपको चार ऑप्शन दे देगा, फीमची, बावर्ची, तोपची और इलायची। तो आप में ध्यान रखना है, इलायची में क्या नहीं है? ची नहीं है, क्योंकि ये क्या है? अपने आप में मूल शब्द है। आपके दिमाग में आएगा सर इसमें ची क्यों नहीं है? ये अपने आप में क्या है? मूल शब्द है। क्या है? मूल शब्द है। अगर इसमें एक बात बताऊं आपको, क्योंकि मैंने पहले बता चुका हूं, शब्दांश चाहे उपसर्ग हो चाहे प्रत्यय हो, चाहे उपसर्ग हो या प्रत्यय हो, वो क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। वो कोई ना कोई शब्द पर आश्रित होते हैं, ये मैंने करवा चुका हूं। कोई न कोई शब्द पर आश्रित होते हैं। ठीक है? तो इसमें क्या है? इलायची अपने आप में मूल शब्द है, इसमें प्रत्यय नहीं लगा है, इला प्लस ची नहीं है। आप इसको ऐसे मत कर देना, इला प्लस ची मत कर देना। इसका, इस चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखना। आप इसको इस प्रकार मत कर देना, क्योंकि इलायची अपने आप में क्या है? मूल शब्द है। इसमें प्रत्यय से इला कोई शब्द नहीं है, शब्द नहीं है। मूल शब्द हिंदी में क्या है? इलायची है, यही शब्द है हिंदी में। इस चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखना। जैसे मैं अफीम ची, जैसे उदाहरण बताऊं, अफीम प्लस ची इसमें लगा, तो अफीम हिंदी का शब्द, अरबी फारसी का शब्द है, अरबी का शब्द है अफीम, और ये मूल शब्द है। अब इलायची पहली बात तो अरबी फारसी का शब्द है ही नहीं है, तो इस कारण इस चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखना, चाहे कैसा भी हो। अब बात करते हैं आगे। अब बात आपके समझ में आ गई होगी भी इलायची में क्यों नहीं है। अब बात करते हैं आगे। अगला प्रत्यय देखते हैं। अगले प्रत्यय की अगर मैं बात करूं तो है ईयत। कौन सा प्रत्यय है? ईयत। ईयत में है इंसानियत। इन इंसानियत। इंसानियत क्या है? इंसानियत। शब्द क्या है? इंसानियत। खैरियत, इंसानियत है, खैरियत है, ठीक है, हैवानियत है,
क्या है, हैवानियत है। और एक शब्द है आदमियत। आदमियत क्या शब्द है, आदमियत। इसका विशेष रूप से ध्यान रखना कि देखो ईयत में कौन सा है, इंसानियत, खैरियत, हैवानियत और आदमियत। ये शब्दों में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, ईयत प्रत्यय लगा हुआ है। कैसा प्रत्यय लगा हुआ है, खैरियत प्रत्यय लगा हुआ। अब बात करें आगे, अगले की चर्चा करते। तो देखो एक बार फिर, अफीमची, बावरची, तोपची, इलायची में नहीं है, ईयत में इंसानियत हो गया, खैरियत हो गया, हैवानियत हो गया और आदमियत हो गया। इनमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, ईयत प्रत्यय लगा हुआ है। अब बात करते हैं आगे, आगे बात करते हैं। आगे अगर मैं बात करूं, आगे अगर मैं बात करूं अगले प्रत्यय की, अगला प्रत्यय है दान। कौन सा प्रत्यय है, दान। दान में अगर बात करूं खानदान, क्या है, खानदान। पीक दान, इसका विशेष ध्यान रखना, पीक दान, ठीक है। और कूड़ादान, कूड़ादान, इनके बारे में मैंने चर्चा की। इनके अंदर क्या लगा हुआ है, दान प्रत्यय लगा हुआ है। आपको कंफ्यूज ये शब्द करेगा वहां पे, ध्यान रखना, पीक दान, इसके अंदर दान प्रत्यय लगा हुआ है, इसका ध्यान रखना विशेष रूप से आप। और अब बताता हूं नोट, रक्तदान, जीवन दान, कन्यादान, कौन सा, रक्तदान, जीवन दान, रक्तदान, कन्यादान, धनदान, इनके अंदर दान प्रत्यय नहीं है। ये अपने आप में क्या है, मूल शब्द है, अपने आप में क्या है, मूल शब्द है। इनका विशेष ध्यान रखना, वहां आपको रक्तदान मिल सकता है, जीवन दान मिल सकता है, कन्यादान मिल जाएगा, धनदान मिल जाएगा, पर आप कंफ्यूज इसमें करेगा वो। आपको तीन ये दे देगा, एक इनमें से दे देगा और पूछ लेगा दान में कौन से शब्द में दान प्रत्यय नहीं लगा है। तो आप इमोशन मत हो जाना, रक्तदान, जीवन दान, कन्यादान, इसमें तो फिर भी कंफ्यूज, इन तीनों में कंफ्यूज हो जाओगे आप। गुरुजी इनमें तो रक्त प्लस दान बने नहीं, गुरुजी इनमें जीवन प्लस दान बने नहीं, ठीक है, इनमें कन्या प्लस दान बने नहीं। पर ये इस प्रकार शब्द नहीं है। और एक उसका है कि ये अरबी फारसी के शब्द नहीं है, अरबी फारसी के शब्द नहीं है ये। रक्त है, जीवन है, कन्या, इस बात को आप भी जानते हो। और दूसरी बात, ये अपने आप में कैसे हैं, मूल हैं, और ये हिंदी के हैं, हिंदी संस्कृत के शब्द हैं। इस कारण से क्या नहीं है, इनमें दान प्रत्यय नहीं है, ये अपने आप में ही क्या है, शब्द है। तो इनका विशेष रूप से आप क्या रखना, ध्यान, रक्तदान, जीवन दान, कन्यादान, धन दान, इनमें दान प्रत्यय नहीं लगता है। और इस पीक दान का विशेष रूप से ध्यान रखना, यहाँ बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज करने वाला ये शब्द है। आधे से ज्यादा बच्चे कहते हैं पीक दान कौन सा शब्द होता है, इसका मतलब इसमें दान प्रत्यय नहीं है, ये गलती मत कर देना आप। आपको ये ध्यान रखना है, खान दान, पीक दान, कूड़ा दान में दान है, रकत दान, जीवन दान, कन्या दान, धन दान में दान प्रत्यय नहीं है। इस चीज का विशेष रूप से आप क्या रखना, ध्यान रखना। किसमें नहीं है, रकत दान, जीवन दान, कन्या दान, धन दान,
इसमें दान है नहीं है, क्यों? और एक और बता, इनका दान नहीं किया जाता, जीवन का कभी दान नहीं होता, कन्या का कभी दान नहीं होता। इन चीजों का विशेष रूप से आप क्या रखना, ध्यान रखना। अब बात करते हैं आगे। देखो आगे दान प्रत्यय हो गया, आगे चर्चा करते हैं आगे अरबी फारसी के कौन से प्रत्यय हैं। आगे अगर मैं बात करूं, अगला है नाक। कौन सा प्रत्यय है, नाक। नाक में है शर्मनाक, 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 दर्दनाक, शर्मनाक और दर्दनाक, शर्मनाक और दर्दनाक। इसके अंदर कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, नाक प्रत्यय। अब अगला प्रत्यय है दार। कौन सा, दार प्रत्यय। जैसे दुकानदार, कौन सा प्रत्यय लगा है, दार प्रत्यय लगा है। मालदार, कौन सा, मालदार। हिस्सेदार, हिस्सेदार, मालदार, दुकानदार, हिस्सेदार और थानेदार। थानेदार, इनमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, दार प्रत्यय लगा। अगला है आबाद। कौन सा प्रत्यय है, आबाद। अहमदाबाद, बाद। कौन सा प्रत्यय है, आबाद प्रत्यय लगा। इलाहाबाद, कौन सा प्रत्यय लगा है, आबाद प्रत्यय लगा है। हैदराबाद, कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, आबाद प्रत्यय लगा है। बाद मत कर देना, वो ऑप्शन में क्या देगा, बाद भी देगा। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान है रखना। कहां आप लगा दो कि बाद या द, द भी नहीं है और बाद भी नहीं है, प्रत्यय कौन सा है, आबाद। इसका भी आप विशेष रूप से ध्यान है रखना। अगला प्रत्यय करते हैं अब कौन सा करते हैं, अगला प्रत्यय। अगले प्रत्यय की बात करते हैं। अगला प्रत्यय है स्थान। कौन सा प्रत्यय है, स्थान। स्थान, स्थान की अगर मैं बात करूं, कब्रिस्तान, कब्रिस्तान, कब्रिस्तान। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, क्या है, अफगानी, अफगानिस्तान। कौन सा, अफगानिस्तान। तुर्किस्तान, तुर्किस्तान। इनमें कौन सा है, स्थान प्रत्यय लगा हुआ। कौन सा, स्थान प्रत्यय लगा। खोर, आगे बात करूं मैं खोर की। खोर की अगर बात करूं, हराम खोर, हराम खोर। इसमें कौन सा प्रत्यय है, खोर प्रत्यय। रिश्वत खोर, रिश्वत खोर और जमाखोर, जमाखोर। हरामखोर, रिश्वतखोर और जमाखोर। बाज, अगला प्रत्यय कौन सा है, बाज। बाज की अगर बात करूं, नशेबाज। कौन सा, नशेबाज। चालबाज और दगाबाज, दगाबाज। इनमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, बाज प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, बाज प्रत्यय लगा
हुआ है। तो ये कौन से प्रत्यय थे? ये थे अरबी फारसी के प्रत्यय, जैसे स्थान, कब्रिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्किस्तान। खोर में आरामखोर, रिश्वतखोर, जमाखोर। बाज में नशेबाज, चालबाज और दगाबाज। ये किसके शब्द हैं? अरबी फारसी के शब्द हैं। अब बात करते हैं आगे। अब बात करेंगे प्रत्यय के प्रकारों के बारे में। इसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे प्रत्यय के प्रकारों के बारे में। बात करते हैं आगे प्रत्यय के प्रकार। प्रत्यय के प्रकार। दो भागों में बांटे। एक तो है कृत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? कृत प्रत्यय। और दूसरा है तदित प्रत्यय। कौन सा है? तदित प्रत्यय। इनके बारे में चर्चा करते हैं। देखो, पहला है कर्तरी। कर्तरीवाचक कृत प्रत्यय। पहला कौन सा है? कर्तरीवाचक। बात समझ में? दो नंबर की बात करूं मैं। दो नंबर है कर्मवाचक। कृत प्रत्यय। तीन नंबर की अगर मैं बात करूं, करणवाचक। कृत प्रत्यय। चार नंबर की अगर बात करूं, भाववाचक। प्रत्यय। और लास्ट पांच नंबर की अगर बात करूं, क्रियाबोधक। क्रिया बोधक कृत प्रत्यय। ये तो कौन से हुए? कृत प्रत्यय। बात में यहाँ क्रिया का बोध कराते हैं। कृत प्रत्यय मतलब क्रिया का बोध। किसका बोध कराएंगे? कृत प्रत्यय, क्रिया का बोध कराते हैं। तदित में पहला कर्तरीवाचक। वाचक तदित प्रत्यय। ठीक है। बात करूं दो नंबर की, भाववाचक। कौन सा? भाववाचक तदित प्रत्यय। कौन सा? तीन नंबर की अगर मैं बात करूं तो स्त्रीवाचक। स्त्रीवाचक तदित प्रत्यय। चार नंबर की अगर मैं बात करूं, चार संबंधवाचक। संबंधवाचक तदित प्रत्यय। अगर बात करूं पांच नंबर की, पांच नंबर की बात करूं अप्रत्ययवाचक। अप्रत्ययवाचक तदित प्रत्यय। तदित प्रत्यय। छह नंबर अगर मैं बात करूं, पहला कर्तरीवाचक, भाववाचक, स्त्रीवाचक, संबंधवाचक, अप्रत्ययवाचक और उनतावाचक। उनतावाचक तदित प्रत्यय। उनतावाचक तदित प्रत्यय।
और लास्ट है गुणवाचक। 7 नंबर में यहां लिख देता हूं गुणवाचक। ये देखो, अब पट्टे को 2 भागों में विभाजित किया है और उदाहरण वही होंगे जो आपको पीछे करके आए। पहले मैंने उदाहरण इसलिए करवाए कि जब मैं भेद करवाऊं तो आप इन चीजों में कंफ्यूज ना हो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं इनमें। अब देखो, पहला कर्तरी, दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा भाव, पांचवा क्रिया। उसमें पहला कर्तरी, दूसरा भाव, तीसरा स्त्री, चौथा संबंध, अप्रत्यय, उन्नता और गुणवाचक। इन 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कृतवाचक में भेद कितने होते हैं? 5। और यहां कितने होते हैं? 7। यहां कितने होते हैं? 7। इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आप और एक चीज का ये ध्यान रखना, इनके नाम भी आपको क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। आपको ऑप्शन में ये भी पूछ सकता है कौन सा है या कौन सा नहीं है। तो मैं एक बार फिर रिवीजन कर देता हूं। कर्तृवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक, क्रियाबोधक, ये 5 हो गए। कौन कौन से हैं? कर्तृवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक, क्रियाबोध। बात समझ में आई? कौन कौन से हैं? कर्तृवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक, क्रियाबोधक। उधर कर्तृवाचक, भाववाचक, स्त्रीवाचक, संबंधवाचक, अप्रत्ययवाचक, उन्नतावाचक और गुणवाचक। ये क्या है? तद्धित और कृतवाचक के भेद हैं। अब इनके बारे में अपने विस्तार से चर्चा करेंगे। इनके बारे में अपने देखेंगे क्या क्या चीजें हैं। देखें, यही मैं पहले थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बताता हूं। जैसे पहला है कर्तृवाचक, इसमें कर्ता का बोध होता है। किसका बोध होगा? कर्ता का बोध होता है। जैसे मैं उदाहरण के लिए एक एक उदाहरण बताता हूं। लेखक, शब्द क्या लिखा? लेखक। लिखा। तैराक, ये इनके उदाहरण हो गए। इसी आगे अगर मैं बात करूं कर्मवाचक की, तो खिलौना शब्द है। जैसे क्या होगा? खिलौना। इसमें कर्म है। और अब एक करणवाचक, साधन के रूप में होगा। करणवाचक अगर बात करूं किसके रूप में होगा? साधन। साधन के रूप में। किसके रूप में माना जाएगा? साधन के रूप में माना जाता है। जैसे झाड़ू, ये शब्द हो गया। भाव, भाव तो कोई भी हो सकता है। जैसे घबराहट, घबराहट। कौन सा शब्द? जैसे घबराहट हुआ या नहीं? क्रिया, जैसे चलना, इसके रूप में अगर मैं लूं तो कौन सा लूंगा? चलना। किसके रूप में? चलना है, लिखता है, पढ़ता है। ये चीजें किसमें आएंगी? क्रियाबोधक में आएंगी। तो देखो, कर्तृवाचक कर्ता का बोध कराता है। कर्म, कर्म का बोध। करण किसी साधन का बोध कराएगा। भाववाचक में घबराहट शब्द है, जैसे भाव आएगा। क्रिया में जैसे चलना, पढ़ना, खेलना, दौड़ना, ये चीजें आती हैं। ये चीजें किसमें आएंगी? ये चीजें किसमें आएंगी बताओ? क्रियाबोधक में आएंगी। बात समझ में आई? अब बात करते हैं आगे। किसके बारे में बात करेंगे? कृतवाचक। ये किसका भाग हुआ? कृतवाचक का। अब बात करते हैं तदित। इसको मैं मिटो देता हूं एक बार फिर। कर्तावाचक, कृतवाचक में किसका बोध कराता है? कर्ता का, जैसे लेखक है, तैराक है। कर्मवाचक में जैसे खिलौना है। करणवाचक में साधन के रूप में जैसे झाड़ू होगी। भाव में जैसे घबराहट शब्द है, ये क्या है? भाव है। हंसी है, ये भी भाव है। दुख है, सुख है, ये चीजें किसमें आएंगी? भाव में आएंगी। क्रिया में
चलना, पढ़ना, दौड़ना, लिखना, ये चीजें क्या है? क्रिया के रूप में। बात समझ में? अब बात करते हैं अपने तदित प्रत्यय के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे? तदित प्रत्यय के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे? तदित तदित प्रत्यय के बारे में चर्चा करते। कितने भेद बताए थे? 7 तदित प्रत्यय। तदित प्रत्यय कितने थे? 7। कितने थे? 7। पहला कर्तृवाचक, वाचक तदित प्रत्यय, यही था। 2 नंबर की अगर बात करूं तो कौन सा था? आप बताओ। भाववाचक। तदित प्रत्यय। 3 नंबर की अगर मैं बात करूं तो स्त्रीवाचक। स्त्रीवाचक तदित प्रत्यय। 4 नंबर की अगर मैं बात 4 नंबर की, संबंधवाचक। संबंधवाचक तदित प्रत्यय। ठीक है। 5 नंबर की अगर मैं बात करूं, अप्रत्ययवाचक। तदित प्रत्यय। आगे अगर 6 नंबर की बात करूं, किसकी बात करूं? उन्नतावाचक। उन्नतावाचक तदित प्रत्यय। ठीक है। अब देखो आप, पहला है कर्तृवाचक। इसमें भी किसका बोध कराएगा? कर्ता का ही बोध कराएगा। किसका बोध कराता है? कर्ता का ही बोध कराता। किसका बोध कराएगा? ये कर्ता का ही बोध करवाएगा, किसी का नहीं करवाता। किसका कराएगा? कर्ता का ही बोध करवाता है। ये चीज आप विशेष रूप से ध्यान रखना। जैसे सुनार है, लुहार है, ये चीजें किसकी हैं? इसी में आई। किसमें? जैसे सुनार है, लाहौर। एक उदाहरण लिख देता हूं। इसी प्रकार भाववाचक, पढ़ाई लिखाई। पढ़ाई लिखाई ये किसमें आएंगे? भाववाचक में आते हैं। स्त्रीवाचक में जैसे मोरनी, क्या आएगा? मोरनी। बात समझ में आई? संबंध की अगर मैं बात करूं, ममेरा, उभेरा, ममेरा लिख देता हूं। ममेरा क्या शब्द है? ममेरा। इसी प्रकार अप्रत्ययवाचक की अगर मैं बात करूं तो इसमें मानव। इसके बारे में, इनके बारे में अपने विस्तार से भी चर्चा करेंगे। इसी प्रकार अगर मैं लिखूं उन्नतावाचक, उन्नतावाचक का रूप होता है लघु रूप में। किसके रूप में? लघु रूप में। जैसे डबिया, इनके बारे में विस्तार से भी चर्चा करेंगे। ये देखो, तो आपको सबसे पहले इनके ये नाम याद रखने। कई बार इनसे ये पूछ लिया जाता है इसमें कौन सा भेद है या नहीं है। और लास्ट कौन सा था? गुणवाचक, जिसमें कोई ना कोई क्या होगा? गुण। तदित प्रत्यय। इनके बारे में अपनों ने चर्चा की। तो देखो, तदित प्रत्यय में कितने होते हैं? 7 और कृत में 5। इनका आप विशेष रूप से ध्यान रखना।
इन चीजों का आप विशेष रूप से ध्यान रखना। तो देखो, अपनों ने प्रत्यय किए, अरबी फारसी के किए, ची, अफीम ची, ईयत में इंसानियत, दान में खानदान, नाक में शर्मनाक, दार में दुकानदार, आबाद में अहमदाबाद, स्थान में कब्रिस्तान, खोर में हराम खोर, बाज में नशेबाज। याद आगे बात, इनके बारे में विस्तार से चर्चा की। उसके बाद प्रत्यय के प्रकार बताए, कृत और तदित दो भागों में बांटे। उसके बाद में कृत के अंदर 5 और तदित में 7 मानते, 6 या 7 माने जाते। तो कौन से माने? कर्तृ, कर्म, करण, भाव, क्रिया। ये तो किसमें आते हैं? कृत में। जैसे कर्तृवाचक में कर्ता का बोध कराते हैं, कर्म में कर्म का बोध, करण में साधन के रूप, भाव में भाव, जैसे अपने भाव होते हैं, घबराहट है, हंसी है, दुख है, सुख है, ये चीज। क्रिया में क्रिया, चलना, दौड़ना, दिखना, ये चीजें। तदित में पहला यही है कर्तृवाचक, दूसरा भाव, स्त्री, संबंध, अप्रत्यय और उन्नता और गुणवाचक तदित प्रत्यय। इनके बारे में चर्चा की। तो देखो, प्रत्यय के प्रकार कितने बताए? 2, एक कृत और एक तदित। कृत में कितने आते हैं? 5 और तदित में कितने आते हैं? 7। इनकी संख्या भी आप विशेष रूप से ध्यान रखना। कई बार सीधा अपने में पता है कि सबसे बड़ी कमी क्या है कि अपने क्या करते हैं, सिर्फ उदाहरणों को रटते हैं कि वो उदाहरण, अगर उसने कुछ अलग करके दे दिया तो अपने लिए समस्या हो जाती है इस चीज का। इसलिए आप छोटी से छोटी चीज को भी ध्यान से पढ़ा करो, जिससे आपका अगर कोई क्वेश्चन अलग भी आ जाए तो आपको वहां करने में दिक्कत न हो। इन चीजों का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखना। तो आज हमने प्रत्यय के प्रकार पढ़े और अरबी फारसी के प्रत्यय भी आज पूरे कर लिए। तो कल हम जो पढ़ेंगे अपने एक एक प्रकार पढ़ेंगे। कर्मवाचक में कौन से शब्द बनते, कृत में कौन से बनते हैं, तदित में कौन से शब्द बनते हैं, किस प्रकार टुकड़े हुए, किस प्रकार होते हैं, इनके बारे में अपने विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।